से महापाप होता है अपने जीवन को बिना सोचे समझे समाप्त कर देना। आत्महत्या महापाप है। मन का नहीं हुआ या कुछ हाथ से उल्टा सीधा हो गया तो हमने तुरंत अपने शरीर को समाप्त करने का डिसीजन ले लिया है। तब 84 लाख योनि भोगने के बाद में भगवान कहते हैं कि अब इसके पुण्य ऐसे हो गए, अब इसको मनुष्य बना दो, अब इसको आदमी बना दो, इंसान बना दो। उसके बाद में अब इंसान बनने के बाद में क्या बारी आती है कि इतना भजन करे कि अब ये सीधे भगवान बन जाए। लेकिन यदि उस शरीर को समाप्त कर दें तो वो भगवान नहीं बनता, वो शैतान बन जाता है, वो प्रेत बन जाता है, वो पिशाच बन जाता है और भटकता डोलता है। हमने सुना है संत भगवानों से कि भैया कई वर्षों की यात्रा, हजारों वर्षों की यात्रा तक, समय तक वो प्रेत बना हुआ भटकता है, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी इधर कभी उधर, कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं। भूख प्यास लगती है, सब कुछ लगता है जो जो शरीर को लगता है, क्योंकि शरीर ही तो छूटा है। सूक्ष्म शरीर, वासना शरीर तो अभी भी व्याप्त है, तो उसकी कैसे पूर्ति, उसकी रक्षा कैसे होगी, उसका भला कैसे होगा। भगवान कहते हैं कि तुझे मैंने इतने परिश्रम करके, योग्य समझ करके मनुष्य बनाया, शरीर दिया और उसका तूने मोल नहीं समझा, ले भटक। फिर उसके बाद में फिर पुनः जन्म मिलता है, जब नरक में जाता है, प्रेत बनता है, नरक में जाता है। फिर कभी कोई पुण्य जागृत हो जाए, थोड़ा बहुत पुण्य बचे तो मनुष्य बन जाए, तो उस जन्म में वो जीना चाहता है, लेकिन उस जन्म में जीना तो चाहता है, लेकिन उस जन्म में फिर समय नहीं मिलता कि और जी सकूं। हे भगवान, मेरी मृत्यु तो 7 वर्ष में ही हो गई, मेरी मृत्यु तो 10 वर्ष में ही हो गई। तो इसलिए आत्महत्या महापाप है। कौन करता है? भागवत जी में लिखा है, धुंधकारी की मां ने आत्महत्या की। क्योंकि उन्होंने सत्संग नहीं किया। भगवान की कथा हमें बड़े बड़े घातक हमलों से बचाती है। भगवान की कथा से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमारे शरीर का मोल क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं, इस शरीर का सदुपयोग कैसे किया जाए। ये शरीर केवल हमारा नहीं है। यदि हमारी शादी हो गई तो शरीर हमारी पत्नी का भी है, हमारे पति का भी है, हमारे बालकों का भी है, हमारे माता पिता का भी है। सभी का अधिकार इस शरीर पर है। तो केवल ये सोच करके कि किसी का कर्जा है, मैं मर जाऊं, भैया कर्जा तो मरने के बाद में भी चुकाना पड़ेगा। आज हमारा जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है, तो कर्जा ही तो हम लोग चुका रहे हैं।